जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा आप लोगों पे बरसे, प्रभु श्री राम आप सबका कल्याण करें। दोस्तों, आज का जो मैंने विषय वीडियो का लिया है वो है महाबली हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष प्रयोग और उपाय। और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो घटित हुई है उससे आधारित है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटी अवस्था में ही था, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर गया था, तो ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट था। ज्योतिष के ऊपर मेरी चल रही थी। ज्योतिष बहुत कुछ सीख गया था, कई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था। उसमें से स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह की भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, स्टडी भी चल रहा था। लेकिन मेरा ये ज़्यादा हनुमान जी के प्रति रुचि ज़्यादा थी। तो एक हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी थे, अति वृद्ध अवस्था में थे, तो थोड़ा सा तुनक मिजाज हो गए थे, तो ज़्यादा लोग उनके पास नहीं जाते थे। लेकिन मैं किसी तरह से उनके पास गया तो बोले कि बेटा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम आके यहाँ पूजा करते हो हनुमान जी का, आप बताओ कैसे आना हुआ। तो मैं उनसे बोला, मुझे हनुमान जी का दर्शन चाहिए। अब बताइए कि हनुमान जी का दर्शन कैसे होंगे। तब पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले कि देखो, ये आपकी जो है मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए आप ये बोल रहे हो। हनुमान जी की शक्ति आप नहीं जानते हो। अगर हनुमान जी सामने खड़े हो जाए तो वो भस्म हो जाओगे। और इस कलयुग में उनका ना साक्षात दर्शन करना सबके लिए संभव नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए और प्रभु श्री राम की कृपा होना चाहिए। बिना श्री राम जी की कृपा के कुछ भी हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। हमने कहा, देखिए, आप अति वृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे दादाजी से भी सीनियर हैं उम्र में, तो आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलिए, देखो, अगर तुम्हारी जिद्द है और आस्था है और भक्ति पूर्ण है और सच्चे रास्ते पर रहोगे, आज के स्टूडेंट की तरह व्यवहार नहीं करोगे, गलत व्यवहार, तो मैं एक दो चीज़ें बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ राम है वहीं हनुमान है, एक थ्योरी ये ले लो। तो उन्होंने जो अपनी शब्द बात करते करते बोला था, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र हनुमान विराजे। उन्होंने संस्कृत में पूरा बोला था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कट करके बोला कि इतना तो याद रख लोगे। हम कहें, हाँ जी, मैंने समझ लिया कि जहाँ जहाँ हनुमान जी, राम जी हैं, वहाँ ही हनुमान होंगे। तो बोले कि हनुमान जी राम जी के आदर्शों का पालन करते हैं और राम जी का नाम उनका प्रिय है। राम जी के आदर्श अपने अंदर लाइए, कर्तव्यशील बनो, परोपकारी बनो, संयम में रहो और झूठ न बोलो, किसी के साथ गलत व्यवहार न करो। पैसेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करो, शिष्टाचार मेंटेन करो, ईमानदारी ज़रूर झलकनी चाहिए, और वो दिखावे के लिए नहीं, दिल से। हमने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ये कर लूँगा। तो बोले, तब मैं तुम्हारे को दो चार फार्मूला बता रहा हूँ, आप इसको करना शुरू कर दो। आप एक काम करना, एक थ्योरी और बता रहा हूँ, वो है कि कलयुग, एक कलयुग चल रहा है। आप स्टूडेंट भी हो, आपको कई तरह की खेती बाड़ी भी देखनी है और साथ में आपको हनुमान जी की भक्ति भी करनी है, और स्कूल कॉलेज का जो काम करते हो उसमें कोई कमी नहीं हो, पढ़ाई शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो कलयुग में केवल नाम आधारा और सुमीर सुमीर नर उतरहिया पारा। तो आप क्या करो कि कलयुग में उनका नाम लेना शुरू कर दो। अब नाम किसका लेना है? तो बोले कि आप बैठ जाओ आसन लगा के, नहा धोवा के, और राम 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 राम, अगर गिनती कर सको तो 108 बार करो, और नहीं तो अनलिमिटेड करो। अब पूरा दिल उनकी तरफ लगाया करो, राम जी का। लेकिन चरित्र आपका बढ़िया होना चाहिए, कोई छल कपट प्रपंच दिखावा आडंबर ढोंग नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है जी। तो मैंने उनके हिसाब से शुरू किया।
अब हुआ क्या कि जब हम पहली बार शुरू किए तो मन ही नहीं लगे, मन विचलित होने लगे। ये बीच बीच में कि कॉलेज छूट जाएगी, कभी ये लगे कि खेती के लिए खेती का देखना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मन भटकने लगा। पहले दिन ऐसे ही हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन भी हुआ। फिर मैं गया गुरुजी के पास, उन्होंने कहा कि बाबा जी ज़रा बताइए, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मन तो टिक ही नहीं रहा है। तो बोला तुमने सामने राम दरबार की तस्वीर रखी है? मैंने कहा रखी है। तो एकदम राम जी के चरणों की तरफ आपने ध्यान लगाया? हमने कहा लगाया। तो बोले कि करते जाओ बिल्कुल, और मांस मछली अंडा शराब ये सब का परहेज रखना। लंपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि दो चार स्टूडेंट के साथ आप मिलकर लंपटई कर रहे हो गांव गली में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा नहीं है। मैंने फिर वैसे करने का पूरा दिमाग केंद्रित करके शुरू कर दिया करना। एक दिन ऐसा लगा कि मेरे शरीर के सारे रोंवे खड़े हो गए, ये रोम रोम जो है, ऐसा फीलिंग आने लगी कि मेरे आसपास कुछ है। मैंने अजीब से रोमांच मैंने महसूस करना शुरू किया और मैं समझ गया कि मेरे पर कृपा बरस रही है, और मैं पूरा ध्यान लगा के करना शुरू किया। कुछ देर के बाद ऐसा फीलिंग आनी शुरू हुई जैसे सफ़ेद आइस की क्रिस्टल टाइप से, धुआं टाइप से कोई चीज़ होती है, समझ लीजिए वैसे धुआं मेरे सराउंडिंग एरिया में मूव कर रही है। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, मैं करते चला गया। अब करने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरा मन रमने लगा धीरे धीरे, और फतूर जितने मन में थे वो उस टाइम में आना बंद होने लगे, धीरे धीरे सब बंद हो गए। कोई भी खुरापात मन में नहीं जगता था कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो जल्दी कॉलेज जाना है, जल्दी कॉलेज से आना है। ये मैं करते रहा। फिर मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला कि सर इतना हुआ। बोले कि पहला आपका लक्षण बहुत अच्छा रहा, इसके मतलब आपको कृपा बरस रही है। अब बोले ऐसे ही करते रहो, राम जी का नाम लोगे, हनुमान जी साथ में गए, हनुमान जी को भी प्रणाम किया करो। मैंने करना शुरू किया। दो चार चीज़ें उन्होंने और बताई कि घर से जब निकलो तो पैर उठाओ तो बोलो श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। कहीं भी जाते हो किसी शुभ काम में, किसी काम में, तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जहाँ क्लेश की संभावना है वहाँ आप बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नशाय गोविंदाय नमो नमो। खेत में अपने बथान घेर में जो ताला बंद करके जाते हो, आपको डर लगता है कि कोई कुछ चोरी कर ले, तो उसका भी तरीका है। आप ना एक ऋषि हैं, उनका नाम लीजिए कि उनकी 3 पत्नियां हैं, दाहिनी मोहिनी सती। दाहिनी मोहिनी सती की जय बोल के जाया करो, आपकी बिल्कुल चोरी नहीं होगी। और मोटरसाइकिल से जाओ, चाहे स्कूटर से जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, तो गाड़ी में बैठो तो ये बोलो कि जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। इस मंत्र का जाप करो। आपका क्या होगा कि कहीं से भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। रघुवीर जी का नाम ले लो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। उन्होंने इस छंद को मेरे को याद कराया, जो मैं आज तक पालन करता हूं और बचते रहता हूं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा अनुभव। धीरे 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 ऐसा होने लगा मेरे साथ कि सपने में भी हनुमान जी आने लगे, और चलते फिरते उठते बैठते मैं जय श्री राम, मन ही मन श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगा। और हमेशा मेरे को बाद में ऐसा होने लगा कि दीवार की तरफ देखूं तो भी उसमें हनुमान जी की आकृति निकल जाए, पेड़ पौधे की तरफ भी ऐसा ही होने लगा। और उसके बाद कृपा ऐसी बरसी कि मैं रसातल से निकल के आकाश की तरफ बढ़ने लगा। मेरा प्रोग्रेस बहुत हुआ, इतना हो गया कि मैं इस उम्र में आते आते अपने ज़िंदगी की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर लिया हूँ, और फुल डेडिकेशन के साथ एस्ट्रोलॉजी में ध्यान देता हूँ, और हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी के ही ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। बीच बीच में त्यौहार वगैरह आ जाते हैं तो उसका कर लेता हूँ। आशा है कि आप हमारे इन बातों से सहमत होंगे। अगर पसंद आई तो आप भी ऐसा करके देखें, आपका कल्याण होगा। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।